Guys, welcome back to our channel. So in the previous video we have discussed about the definition of division algorithm. We also have discussed about the greatest integer function. We also discussed about the fractional part in the greatest integer function. So today we will discuss some examples of divisibility. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, दैट इज़ फंक्शन आपको गिवन है 2⁻⁴n-1। हमने प्रूव करना है कि ये फंक्शन जो है इज़ डिविजिबल बाय 15। सो ऐसे पहली बात, ऐसे क्वेश्चंस को जो डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप के, इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक मेथड कि जो आपको क्वेश्चन गिवन है, जो आपको फंक्शन गिवन है, हमने क्या देखना है कि पहले चेक करो कि वो किससे डिविजिबल पूछ रहा है। वो देखो यहाँ पे उसने कहा है कि चेक करना है कि ये 15 से डिविजिबल है या नहीं। तो मेरा काम ऐसा होगा कि मैंने इस फंक्शन को उठाना है और इस फंक्शन को मैंने कुछ इस तरीके से लिखना है कि वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस फंक्शन क्या मिल जाए, हमें 15 मिल जाए। सो दैट कि अगर इसका कोई एक फैक्टर 15 मिल जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो 15 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 15 से 15 वी कैन कैंसिल आउट। तो देयरफॉर अगर कैंसिल हो गए तो हेंस दिस थिंग इज डिविजिबल बाय 15। तो अब मेरा काम क्या होगा, ऐसे फंक्शन को, जो भी कभी कोई फंक्शन आता है उस फंक्शन को चेक करो किससे डिविजिबल पूछा है और उसी फंक्शन को कुछ इस फॉर्म में लिखो कि वन ऑफ द फैक्टर उसका क्या आ जाए, वो वाला नंबर आ जाए जिससे उसने डिविजिबिलिटी पूछी है। तो अब मेरा काम कुछ ऐसा है। तो अब यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला लिखती हूँ, जो हम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे और मोस्टली हर क्वेश्चंस में वो फॉर्मूला अप्लाई होता है, दैट इज़ x⁻n माइनस y⁻n। मतलब देखो आपके पास ऐसा क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ते थे ना x² माइनस y², इसको हम क्या लिखते थे, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये तो सिंपल a² माइनस b² वाला फॉर्मूला ही था। ओके तो अब सपोज अगर रेज टू पावर n में आ जाए तो हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। तो एक मैं आपको मेथड बता देती हूँ। जैसे देखो यहाँ पर जब रेज टू पावर n में हम क्वेश्चन में बात करते हैं, पहले हमने देखना है इसका साइन। देखो जो साइन यहाँ पर इसका होता है वही साइन का फैक्टर तो एक एज इट इज़ उतार के लिख दो यहाँ पे, दैट इज़ x माइनस वाई है, तो एक फैक्टर पक्का x माइनस वाई यहाँ पर होगा ही होगा। उसके बाद अब क्या करना है हमने यहाँ पे, अगर आपने माइनस यहाँ लगा दिया है, अब सारी की सारी टर्म्स अंदर क्या होंगी, पॉजिटिव टर्म्स आने वाली है। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे x की पावर और y की पावर n थी, एक एक पावर तो मैंने यहाँ लिख दी, तो टोटल पावर कितनी बची x की, n-1। तो मतलब अब जो फैक्टर आने वाला है उसकी पावर पक्का x⁻n-1 होगी। पर अब प्रॉब्लम आती है कि अब हम y की पावर को क्या लिखें। तो y की पावर यहाँ पे कुछ नहीं होगी, यहाँ पे हम y को नॉर्मल y की पावर 0 लिखते हैं और एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज़ 1, तो उसको हम बाद में हटा भी सकते हैं। तो y की पावर ऐसी आएगी। फिर हम लिखेंगे साइन प्लस का, क्योंकि एक बार माइनस लग गया तो अब सारे के सारे अंदर साइन प्लस के होंगे। अब x की पावर n-1 आ गया। अब हमने क्या करना है, धीरे धीरे यहाँ पे x की पावर्स को बढ़ाते कम करते जाना है और y की पावर्स को बढ़ाते जाना है। इससे एक लेस पावर कौन सी होगी, n-2, और y की एक पावर बढ़ा दी तो y⁻1। सिमिलरली एक और लिख देते हैं, इसकी एक पावर और लेस करेंगे n-3 एंड y की पावर 2। ऐसे करके हम सो ऑन इसके फॉर्मूले तक पहुंच जाएंगे। तो सो ऑन जब लिखेंगे तो लास्ट टर्म क्या बनने वाली है, देखो यहाँ पर सिर्फ x की टर्म थी, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज़ 1, तो ये तो हट ही जाएगा, तो x की पावर ही बचेगी। तो एंड में यहाँ पे y की पावर बचेगी और धीरे धीरे x की पावर जब हम ख़त्म कर देंगे तो वो 0 के पास चली जाएगी और y की पावर एंड तक कहाँ तक बढ़ा सकते हैं, n-1 तक, क्योंकि n एक पावर बाहर हमने ऑलरेडी लिख दी है। तो ये इसकी टर्म बन जाएगी। अब ये चीज़ तो हटा ही देंगे क्योंकि एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज़ 1, और यहाँ पे भी ये चीज़ हट जाएगी। तो हमें एक फॉर्मूला मिल जाएगा xn माइनस yn का, दैट इज़ दिस फंक्शन। अगर हमने यहाँ पे प्लस में लिखना है तो मैं प्लस में भी इसका फॉर्मूला लिख देती हूँ। सो नेक्स्ट इज मैंने प्लस में भी फॉर्मूला लिख दिया, दैट इज़ x⁻n प्लस y⁻n। पहले काम वही कि एज इट इज़ जो यहाँ पर साइन है वही साइन यहाँ पे लिखना है, तो x प्लस वाई हमने एक फैक्टर बना लिया। अब ध्यान से, माइनस में मैंने आपको क्या कहा था कि माइनस वाला साइन आगे और फिर अंदर वाली सारी टर्म्स प्लस। पर अब प्लस में क्या होगा, यहाँ पर अब सारी टर्म्स तो हम माइनस नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, पहला प्लस तो यहाँ लिख दिया। अब अगली बार जो ये फैक्टर बनने वाला है यहाँ पर हम ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलाएंगे, स्टार्टिंग विद माइनस साइन।
ओके, यहाँ प्लस भी बोल सकते हैं क्योंकि पहला साइन यहाँ पे इसका प्लस का होगा फिर माइनस। तो अब हमने ऑल्टरनेट साइन चलाना है, तो काम सारा वही है, टर्म्स वही आने वाली है, एक्स रेस्ट पावर एन माइनस वन, फिर एक्स की पावर्स को कम करते जाओ, वाई की पावर्स को बढ़ाते जाओ विद ऑल्टरनेट प्लस माइनस। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो हमने यहाँ पे यूज़ करना है। तो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्वेश्चन गिवन था 2 रेज टू पावर 4n माइनस वन। मेरा काम अब क्या है, इसको मैं कोई एक फैक्टर इसका 15 दिखा दूँ। तो पहले मैं इसको सिंपल सॉल्व करती हूँ अपने नॉर्मल मेथड से। हम कैसे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखो यहाँ 2 रेज टू पावर 4n को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इनकी पावर्स को सेपरेट करके लिखा जा सकता है, दैट इज 2 रेज टू पावर 4 होल रेज टू पावर n माइनस वन। अब 2 रेज टू पावर 4 को मैं सॉल्व कर सकती हूँ विच इज इक्वल्स टू 16 रेज टू पावर n माइनस वन, ये बन गया। अब कंपेयरिंग दिस विद, हमें ये ऐसा कुछ मिल गया x रेज टू पावर n और y रेज टू पावर n, क्योंकि मैं इस 1 को भी तो 1 रेज टू पावर n लिख सकती हूँ। तो यूजिंग दिस कंपेयरिंग ऑन दीज हमें क्या मिल गया, x की वैल्यू 16 मिल गई, y की वैल्यू 1 मिल गई। अब इसका फॉर्मूला मैंने अभी आपको करवाया था वही लिखेंगे। तो फॉर्मूला कैसे होता था, पहले तो एज इट इज खुल जाएगा, दैट इज x माइनस वाई। देयरफॉर यहाँ लिख देती हूँ मैं x की वैल्यू 16 और y की वैल्यू 1। तो x माइनस वाई, फिर क्या लिखते थे, x रेज टू पावर n माइनस वन, दैट इज 16 रेज टू पावर n माइनस वन, प्लस फिर अब 16 की पावर को कम करते जाओ और y की पावर को बढ़ाते जाओ। 1 की पावर तो 1 जो मर्जी लिखो उसने 1 ही रहना है। तो कुछ ऐसी टर्म्स बनने वाली है, एंड में क्या आ जाएगा, लास्ट में 1 आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि 16 की पावर 0 बन जाएगा और साथ में 1 की पावर n माइनस वन बन जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 1। तो यहाँ तक तो हमें मिल गया। उसके बाद सॉल्व करते हैं, 16 माइनस वन इज़ 15, इस चीज़ को मैं एज इट इज़ लिख देती हूँ। तो मेरा काम क्या था यहाँ पे, इस पूरे फंक्शन का एक फैक्टर में 15 दिखा दूँ, तो मैं डायरेक्टली क्या बोल सकती हूँ कि 15 से डिविजिबल है। तो अब मेरा काम यहाँ पर ख़त्म हो गया। मैंने लास्ट में लाइन लिखनी क्या है, सिंस दिस one of the factor of this function is 15, therefore this function is divisible by 15। तो ये हमारी चीज़ कंप्लीट हो गई। सो ऐसे एक और क्वेश्चन लिखती हूँ, वो भी सेम ऐसे ही होगा, लिख के देखती हूँ। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है 2 रेज टू पावर 2n प्लस 1, प्रूव करना है कि दिस थिंग इज डिविजिबल बाय 5। तो 5 से डिविजिबल है, तो अब काम सारा वही। अब इसको भी ब्रेक कर सकते हैं 2 रेज टू पावर 2 में और होल रेज टू पावर n में। तो ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा 2 रेज टू पावर 2 की पावर n प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे 4 रेज टू पावर n प्लस 1। अब यहाँ पर हमने एक्स एन माइनस वाई एन का फॉर्मूला यूज़ किया था, अब हम प्लस का यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे एक फैक्टर सिंपल क्या बनने वाला है, 4 प्लस 1, और जो भी यहाँ पे आएगा वो आप यूजिंग फॉर्मूला लिख सकते हो। तो देयरफॉर ये मुझे 5 के इक्वल मिल गया और एक फैक्टर मैंने 5 के इक्वल दिखा दिया, देयरफॉर दिस थिंग इज डिविजिबल बाय 5। या फिर चाहो हम डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन अगर अप्लाई करके देखें तो क्या कर सकते हैं, देखो ये तो 15 ही है, और अब ये जो भी टर्म बनने वाली है, क्योंकि n इंटीजर है तो n की वैल्यू यहाँ पर इंटीजर आएगी। तो जब भी इंटीजर आएगी 16 रेज़ टू पावर समथिंग जो भी बनने वाला वो इंटीजर ही बनेगा। तो ये जो भी होगा रिजल्ट ये कुछ इंटीजर ही होगा। सपोज मैं इसका नाम कुछ k दे देती हूँ, तो ये रिजल्ट बन क्या जाएगा कि दिस थिंग इज इक्वल्स टू 15 इंटू k। तो वेयर k इज़ एन इंटीजर। तो मेरा काम यही था, डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन यही बोलती है कि मैं कब बोलूँगी कि a डिवाइड्स b, कि मुझे एक ऐसा c मिल जाए सच दैट क्या हो, b इज इक्वल्स टू ac हो। तो देयरफॉर दिस थिंग डिवाइड्स, तो मुझे एक ऐसा इंटीजर मिल जाएगा यहाँ पे। तो हम ये डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट इज आपको क्वेश्चन गिवन है 3 रेज टू पावर 2n प्लस 7 इज अ मल्टीपल ऑफ 8। अब मल्टीपल और डिविजिबिलिटी में कंफ्यूज नहीं होना है। मल्टीपल ऑफ 8 का काम भी वही है कि एक हमने 8 मल्टीपल दिखाना है, कि इस फंक्शन का हमें कोई एक मल्टीपल 8 दिखाना है। काम सारा वही है, बस थोड़ा सा इन्होंने वर्डिंग्स में चेंजेस कर दिए होते हैं, काम मतलब उसका सारा वही होता है। तो हम ये क्वेश्चन उठा लेंगे। तो देयरफॉर 3 रेज टू पावर 2n प्लस 7 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 रेज टू पावर 2 की होल पावर n प्लस 7, 9 रेज टू पावर n प्लस 7। अच्छा अब ध्यान से, अब यहाँ पे मैं वो फॉर्मूला तो नहीं लगा सकती, क्योंकि अब मैं ये अपनी मर्ज़ी से, वहाँ तो 1 होता था इसलिए मैं रेज टू पावर n लिख देती थी। अब यहाँ पे 7 रेज टू पावर n तो लिखा नहीं जा सकता, तो मुझे यहाँ पे ये फॉर्मूला थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। प्लस मुझे दिखाना है मल्टीपल 8, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर सोचूंगी कि इस चीज़ को मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं कुछ बना के यहाँ पर इसको 8 बना सकूँ। तो मैं एक चीज़ जानती हूँ कि अगर मैं 9 माइनस 1 करूँगी तो पक्का ये 8 बनने वाला है।
पर मैं यहाँ पे -1 को अपनी मर्ज़ी से तो नहीं ला सकती, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ये 9n तो पड़ा ही था, तो मैं यहाँ क्या करूँगी, -1 लेकर आऊँगी और इसको सेटिस्फाई करने के लिए +1 भी यहाँ पे लिख दूँगी, और ये +7 तो ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा ही था। तो मुझे चाहिए क्या था यहाँ पर, क्योंकि मैंने फॉर्मूला बनाना है ये वाला 9n -1n वाला, ये फॉर्मूला बनाना ताकि एक फैक्टर क्या बन जाए 9 - 1 विच इज़ इक्वल्स टू 8। तो ये फॉर्मूला बनाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इन टर्म्स को एक साथ लिखूँगी, बाकी जो पड़ी है उनको सॉल्व कर दूँगी। तो 9n - 1, यहाँ पे 7 + 1 इज़ 8। अब इस पर फॉर्मूला अप्लाई करूँगी तो ये पहला फैक्टर क्या बनने वाला है, 9 - 1 और फिर 9n - 1 प्लस 9n - 2 यूजिंग द फॉर्मूला xn - yn का, जो हमने पहले स्टार्टिंग में किया था, प्लस सो ऑन अप टू 1 तक, और ये +8 ऑलरेडी चल रहा था। अब काम क्या होगा यहाँ पर, ये तो 9 - 1 इज़ 8, इसको फिर से वही कुछ इंटीजर नाम दे दो, मैंने k दे दिया। आपने एंड में लिखना भी है कि वेयर k इज़ इक्वल्स टू दिस थिंग, पूरा बताना है अपनी मर्ज़ी से। अगर कुछ चीज़ की हम यहाँ पर एंट्री करवाते हैं तो वहाँ पे बताते भी हैं कि ये क्या चीज़ होती है। ओके, यहाँ पर ये चीज़ बहुत ध्यान से लिखनी ज़रूरी है, ये स्टेटमेंट्स बहुत ज़रूरी होती हैं। उसके बाद ये तो के मैंने लिख दिया एज इट इज़, ये 8 बचा था, तो मुझे क्या दिखाना था, एक फैक्टर 8 दिखाना था मल्टीपल के लिए। तो मैं यहाँ क्या काम करूँगी, दोनों में से 8 कॉमन लिया जा सकता है, तो जब दोनों में से 8 कॉमन ले लूँगी, अंदर क्या बचेगा, k + 1। तो मैंने एक फैक्टर के 8 दिखा दिया, हैंस क्या बोल सकती हूँ मैं यहाँ पे, दिस फंक्शन इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8, क्योंकि 8 एक फैक्टर दिखा दिया, हैंस ये क्वेश्चन भी ऐसे सॉल्व हो जाएगा। तो काम क्या था, सारा कुछ वही है, थोड़ा सा यहाँ पर सोचना पड़ा एक स्टेप के लिए, बाकी फॉर्मूला सारा वही लगना है जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। सो नेक्स्ट इज, अब आपको दिया है क्वेश्चन अब 2 वेरिएबल्स में, अगर आपके पास 2 वेरिएबल्स आ जाते हैं तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन इज कि इफ़ 4x - y इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, अगर अब आपको 4x - y को एक फंक्शन है वो बताया है कि वो मल्टीपल ऑफ 3 का है, तो हमने प्रूफ क्या करना है कि ये फंक्शन 4x² -7xy - 2y² इज़ डिविजिबल बाय 9। तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी है कि ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है किससे डिविजिबल है, 9 से। तो मैंने आपको जब भी क्वेश्चन करवाया है, मैंने आपको ये कहा है कि हमेशा हमने ध्यान किस चीज़ पे देना है, जो चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो मैं इस पर देख रही हूँ, मुझे ये चीज़ प्रूव करनी है। पहली बात, इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, और दूसरी बात क्या कि इसका दिखाना है कि डिविजिबल किससे है, 9 से। मतलब मुझे क्या दिखाना पड़ेगा कि इस फंक्शन का एक फैक्टर कौन है, 9 है। तो पहले मैं इस चीज़ से हटके अब गिवन पे आती हूँ कि गिवन क्या चीज़ है, और स्टार्ट हमेशा वहाँ से करो जहाँ से आपको गिवन हो क्वेश्चन में। तो मुझे गिवन क्या है, 4x - y इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 सिंस यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। अगर आपका ये जो चीज़ है ये 3 का मल्टीपल है, तो मतलब 3 के साथ कोई फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा होगा, कोई इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, कि किसी इंटीजर को जब हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तब हमें ये फंक्शन मिल रहा होगा। तो लेट अस सपोज ये कोई के इंटीजर था, ओके, जिससे मैंने 3 मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये फंक्शन मिल गया। तो इस डेफिनेशन का मतलब यही होता है, जब भी कभी लिखा हो कि दिस फंक्शन इज़ मल्टीपल ऑफ 3, तो हमने ऐसे क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, लेट दिस थिंग इज इक्वल्स टू 3 × k। ये मैं सपोज करके चल रही हूँ, वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर। मेरा काम क्या है, अभी हमने पीछे क्वेश्चंस में एक वेरिएबल के लिए किया, पर यहाँ पे 2 वेरिएबल है। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, एक वेरिएबल के थ्रू दिस इक्वेशन यहाँ से वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे y की वैल्यू सिंपल निकाल सकती हूँ। मैं क्या करूँगी, y को मैं राइट हैंड साइड ले जाऊँगी तो 4x, और इसको इस तरफ ले जाऊँगी तो y की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 4x - 3k। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, y की वैल्यू मिल गई। अब इस गिवन जो भी हमारे फंक्शन था उसमें y की वैल्यू पुट कर सकती हूँ। तो कंसिडर 4x² + 7xy - 2y², इसको कंसिडर कर लिया। अब यहाँ पर यूजिंग द इक्वेशन 1 यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दो, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो 4x² एज इट इज़ रह जाएगा। y की क्या वैल्यू बनने वाली है यहाँ पे, 7x इंटू वाई की वैल्यू 4x - 3k प्लस क्या बन जाएगा 2 4x - 3k का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू बन गई यहाँ पे। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। अब मुझे दिखाना है क्या है कि दिस थिंग इज डिविजिबल बाय 9। तो मतलब मुझे इसको कुछ ऐसा सॉल्व करना है कि मैं एक कॉमन फैक्टर इसमें से 9 निकाल सकूं। तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या बन जाएगा 4x² + 7x से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा 28x² - 21xk
प्लस इसका होल स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं, 16x² प्लस 9k² माइनस 24x। उसके बाद थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, x² की टर्म्स को हम ऐड कर सकते हैं, तो दिस विल बी 32x² माइनस 21x। 2 से अंदर मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा, 32x² प्लस 18k² माइनस 48x। ओके, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे हमें -2 था, तो यहाँ इसे हम चेक करके माइनस कर देते हैं, दैट इज़ -2। तो जब यहाँ पर सारे मल्टीप्लाई होगा तो -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, दैट विल बी माइनस एंड दिस माइनस प्लस इज माइनस एंड दिस माइनस माइनस इज प्लस, तो ये बन जाएगी। तो रिजल्टिंग इक्वेशन में लिख देती हूँ, अच्छा ये चीज़ तो कट हो गई यहाँ से, रिजल्टिंग इक्वेशन में लिख देती हूँ क्या बनने वाली है हमारी। सो दिस इज द रिजल्टिंग इक्वेशन। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, 9 कॉमन लेने वाली हूँ, क्योंकि दोनों तरफ से 9 कॉमन मिल जाएगा हमें, तो 9 कॉमन लिया, अंदर बच गया 3kx माइनस 2k²। तो 9 कॉमन ले लिया, मुझे यही दिखाना था कि दिस थिंग इज डिविजिबल बाय 9, तो मैंने एक 9 यहाँ पे फैक्टर दिखा दिया। हेंस अब इसको कुछ नया इंटीजर मान लो, लेट अस सपोज यहाँ पे m लिख लेते हैं, वेयर आपने बताना है क्या कि m की वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल्स टू 3xk माइनस 2k²। फॉर दिस थिंग इज डिविजिबल बाय 9। एक क्वेश्चन और इस टाइप में आता है, जैसे आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस और मिल सकते हैं, जैसे क्वेश्चन आपको कि प्रूफ करना है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन इंटीजर्स इज एन इवन इंटीजर। मतलब आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट आएगी कि प्रूफ करो कि सम ऑफ 2 इवन इंटीजर्स क्या होता है, वो भी इवन होता है, या फिर अगर प्रोडक्ट उठाओगे 2 इवन का तो वो भी क्या होता है, इवन होता है। तो हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो गिवन यहाँ पे क्या है, हमें इवन इंटीजर्स गिवन है कि कोई हमें 2 इवन इंटीजर्स दिए हुए हैं। तो लेट अस सपोज हम 2 इवन इंटीजर्स उठा लेते हैं, एक उठा लेते हैं a और एक उठा लेते हैं b। नाउ सी इवन इंटीजर्स हैं, इवन का मतलब क्या होता है कि पक्का मल्टीपल ऑफ 2 होगा। तो मल्टीपल ऑफ 2 हमें पता है, इवन इंटीजर्स को हम 2n टाइप लिखते हैं, तो 2n टाइप के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे इवन इंटीजर्स होते हैं। और इवन में कुछ कभी हम 1 ऐड कर दे तो वो ऑड बन जाता है, दैट इज 2n + 1 ऑलवेज बी एन ऑड इंटीजर, तो ये तो ऑड होएगा। और 2n - 1 भी ऑड होता है, तो ये दोनों ऑड इंटीजर होते हैं, और 2n इज ऑलवेज एन इवन इंटीजर। तो a हमने कुछ ऐसा मान लिया, कुछ ऐसा दिखता होगा, b मैं कुछ 2m मान लेती हूँ क्योंकि सेम नहीं ले सकती, तो 2 अलग अलग से मैंने ले लिए। वेयर n और m क्या है हमारे, फॉर ऑल n m बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो ये बताना है, मैंने अपनी मर्जी से लिया है, तो मैं इसको बताऊंगी कि ये कहाँ से आए हैं। तो मुझे क्या दिखाना था पहले, इसका सम, तो मैं a + b कर लेती हूँ, तो a + b इज सिंपली 2n + 2m। तो मुझे क्या दिखाना है, अब देखो यहाँ 2 कॉमन लिया जा सकता है, देयरफॉर n + m। तो अब दिखाना क्या था कि इवन है ये इंटीजर, अगर ये इसका सम इवन है तो पक्का ये 2 का मल्टीपल होगा, वो मुझे दिख रहा है कि ये पक्का 2 का मल्टीपल है, हेंस दिस इज इवन। देयरफॉर अब प्रोडक्ट उठाना था तो a × b उठा लेते हैं, तो a × b की वैल्यू पुट कर लेते हैं 2n × 2m। प्रोडक्ट जब करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4mn, 4mn बन जाएगा यहाँ पे। तो मुझे अब क्या दिखाना था, इवन दिखाना था। और अब जैसे ही तुम्हें पता है कि इवन नंबर को कभी भी मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो इवन बना देता है। ओके, तो यहाँ पर ये इवन था तो पक्का जो भी प्रोडक्ट आने वाला है वो इवन ही आएगा। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मल्टीपल ऑफ 2 है, 2 को मैं अंदर लिख देती हूँ, एक 2 बाहर लिख देती हूँ, देयरफॉर मल्टीपल ऑफ 2, हेंस ये भी इवन बन गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत ईजी हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, बस हमने स्टेटमेंट देखनी है अच्छे से, जो गिवन है उस पर ध्यान जाना चाहिए और जो प्रूफ करना है उस पर। बाकी कहीं भी कंफ्यूज होने की कहीं भी कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत इजी क्वेश्चंस है। अब इसी टाइप में आपको ये क्वेश्चन भी पूछ सकते थे कि सम ऑफ 2 ऑड इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इवन इंटीजर, या फिर प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड इंटीजर्स इज ऑलवेज एन ऑड इंटीजर। अब वो सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। ऑड इंटीजर के लिए हम 2n + 1 उठाएंगे और इवन के लिए हम 2n उठाएंगे। हम 2n - 1 भी उठा सकते हैं, पर यहाँ पर माइनस से थोड़ी हमें कन्फ्यूजन हो जाती है, इसलिए हम बेटर ऑप्शन उठाते हैं 2n + 1 ऑड के लिए और इवन के लिए
2n। सपोज एक क्वेश्चन और दे सकते हैं आपको कि सम ऑफ एन ऑड इंटीजर एंड इवन इंटीजर इज ऑलवेज ऑड, मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस इसी पैटर्न से सॉल्व होंगे। दिस इज इट फॉर नाउ। टिल देन आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करो और ट्राई करो ऐसे ही सेम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। और अगर कहीं कोई डाउट आता है तो उसको प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर शेयर करना ताकि हम आपके डाउट्स को और अच्छे से क्लियर कर सकें। टिल देन टेक केयर, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।